ओके, तो कल हमने किया था हेडर, ठीक है। हम किस तरह से जो है एक मेगा जो है मेन्यू बना सकते हैं। कल हमने पढ़ा था कि मेगा मेन्यू हम किस तरह से बना सकते हैं। हेडर हमने इंटीग्रेट किया था और उसके बाद हमने मेगा मेन्यूज़ जो है इंटीग्रेट किए थे। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम इस तरह से ना इस एलिमेंटर को यूज़ करते हुए हम फुटर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। फुटर एक तो हमने बनाया था विजिट से जाके, ये हमारे पास इधर है हमारे पास विजिट्स, ठीक है। तो पहले हमारे पास जो फुटर बना हुआ देखा हमने थीम में, तो वो हमारे पास विजिट से बना हुआ था, ठीक है। तो कुछ डिफरेंट विजिट्स यूज़ करके हमने जो है फुटर बनाया हुआ था, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये देखें आप फुटर 1, ठीक है, फुटर 2, ये हमारे पास विजिट्स हैं। इनको यूज़ करके भी हम अपना फुटर सेटअप कर सकते हैं। इधर ये हमारे पास जहाँ पे कॉपीराइट का टेक्स्ट आ रहा है और उसके साथ ये जो हमारे पास सोशल आइकन्स आ रहे हैं, इधर हम अपना फुटर सेटअप कर सकते हैं इन विजिट्स की हेल्प से, ठीक है। ये आपको पता है, मैं आपको ऑलरेडी इनकी काफ़ी डिटेल में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये चाह रहे हैं कि हम एलिमेंटर की हेल्प से इसको जो है क्रिएट करें और एलिमेंटर से उसको एडिट करें, ठीक है। विजिट को यूज़ करके पहले फुटर बना रहे थे, हमने ये देखा था कि हम विजिट को यूज़ करके किस तरह से एक फुटर को बना सकते हैं, फुटर 1, 2 और 3, ठीक है। ये सारे हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो फुटर हो वो जो हमारा एलिमेंटर है पेज बिल्डर, उसकी हेल्प से बना हुआ हो और हम उसे एलिमेंटर से एडिट कर सकें, ठीक है। तो एलिमेंटर में बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने इंस्टॉल किया था लास्ट टाइम पे ये एलिमेंट्स किट, ठीक है। तो हमारे पास इसमें अवेलेबल था हेडर एंड फुटर, ठीक है। तो हमने हेडर इसकी हेल्प से कल बनाया था, उसके अंदर फिर मेगा मेन्यूज़ भी हमने सेटअप किए थे। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं फुटर, ठीक है। तो जो हम एलिमेंटर की हेल्प से उसे एडिट कर सकेंगे। हम क्या करेंगे, ऐड न्यू करेंगे और इसको हम टाइप कर देंगे कोई भी नेम, फुटर 1 दे देते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास टाइप क्या होगी, टाइप हमारे पास होगी फुटर, ठीक है। तो फुटर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपके पास ये होगा इंटायर साइट, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी पता है। और उसके बाद आप इसको एक्टिवेट कर देंगे और सेव चेंजेस कर देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे पास एक हेडर है और एक फुटर है, ठीक है। ये दो हमारे पास अवेलेबल हैं और दोनों ही एक्टिव हैं, ठीक है, इंटायर साइट पे। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो फुटर है हमारे पास, इसको हमने एलिमेंटर में एडिट करना है, ठीक है। ये एलिमेंटर की हेल्प से हमने इसको क्रिएट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर एडिट कंटेंट पे क्लिक करेंगे। ओके, तो अब हमने क्या करना है, हम सेम जस्ट हमने जैसे ही ये हेडर के लिए हमने कुछ इंपोर्ट किया था, कोई टेम्पलेट लगाया था, तो यही हमारी प्रैक्टिस रहेगी कि हम हेडर के लिए और फुटर के लिए, दोनों के लिए इसी तरह से हम उनको क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद हम इधर आएंगे, एलिमेंटर में उनके कंटेंट को एडिट करेंगे। तो 1 मिनट। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एलिमेंट्स किट है इस पर क्लिक करते हैं। ओके, अब हमने यहाँ जाना है इधर सेक्शंस पे, ठीक है। सेक्शंस में हमारे पास हेडर और फुटर ये अवेलेबल होंगे। अब आपको वॉइस क्लियर है? ओके ओके ओके, रिकॉर्डिंग हो रही थी वो आप सुन लेना फिर। आज असल में वो अवेलेबल नहीं है मेरे ख्याल से, दो उनका कोई प्रॉब्लम है। अभी उमर ने ज्वाइन किया था। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। चलें, इसको जो है लास्ट आपने प्रैक्टिस की थी वो जो मेगा मेन्यू है। चलें, ओके हो गया, ठीक हो गया। तो आज हम अब देख रहे हैं ना, हमने देखना है फुटर, ठीक है। तो सेम आप देख सकते हैं जैसे हमारे पास हेडर थे अवेलेबल, वैसे ही हमारे पास फुटर अवेलेबल है, ठीक है। जब आपका ये एलिमेंटर प्रो होगा ना, तो डेफिनेटली आपके पास डिफरेंट इसमें हेडर और फुटर जो है उसके सेक्शन बने हुए मिल जाएंगे आपको। लेकिन अभी हमारे पास लिमिटेड हैं, तो हम लिमिटेड चीज़ों को यूज़ करते हुए बना रहे हैं। आगे आपको पेड थीम्स करवाऊंगा, उसमें जाके फिर हम कुछ डिफरेंट किस्म की जो मेन्यूज़ हैं वो देखेंगे फुटर और हेडर में। अच्छा, इधर हम टाइप करते हैं फुटर, ठीक है। अब हमारे पास कितने, ये देखें, ये हमारे पास एक अवेलेबल है, लेकिन ये गो प्रीमियम, ठीक है। इसके अंदर कुछ इमेजेस लगी हुई हैं और उसके साथ ये सारे सेक्शन बने हुए हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास प्रीमियम में है और ये हमारे पास फ्री में है।
फुटर सेक्शन 1, ठीक है। और ये वाला भी हमारे पास फ्री में है। ये हमारे पास प्रो है, ये भी प्रो है, और ये सारे प्रो हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम ये करना चाह रहे हैं, तो इसको हम क्लिक करते हैं। ये हमने इसको प्रीव्यू कर लिया, ठीक है। ये इस तरह से हमारा फुटर बना हुआ आएगा और नीचे इस तरह से ये टेक्स्ट हमारा होगा। इसको करते हैं इंसर्ट। तो अब क्या हुआ कि हमारे पास एलिमेंटर के ही एडिटर में ये फुटर जो है इंटीग्रेट हो गया है, फुटर जो इंपोर्ट हुआ है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके जितने भी इसमें एलिमेंट्स लगे हुए हैं, लेट्स सपोज ये लोगो लगा हुआ है, उसके बाद ये टेक्स्ट लगा हुआ है, ये आइकन लगे हुए हैं, ये सारे हम एलिमेंटर से एडिट करेंगे। हमने मेन्यू में नहीं जाना, उधर से एडिट नहीं होंगे। जैसे आपको हेडर की प्रैक्टिस पता है, ये सेम वही चीज़ है। तो इसको अगर आपने चेंज करना होगा तो आप इधर से चेंज कर देंगे, और अगर आपने ये टेक्स्ट चेंज करना होगा, इस पर क्लिक करके आप इसको इधर से चेंज कर देंगे, ठीक है। और इस टेक्स्ट के स्टाइल को आप इधर से चेंज कर देंगे। आगे हम 1-2 दिन में करने जा रहे हैं एलिमेंटर की ना, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं इनको इन डेप्थ हम जो है कवर करेंगे, ताकि एक एक चीज़ आपको ना 1 बाय 1 सारी चीज़ों का पता चल जाए, कोई चीज़ इसमें स्किप ना हो, ठीक है। तो ये आगे करेंगे, लेकिन इनकी ये है कि आपको बेसिक इनका पता है अभी। तो इसको क्या करेंगे, इसको जो है हमने ये जो टेक्स्ट एडिटर है, हम इसको इस तरह से क्लिक करके भी एडिट कर सकते हैं और इधर से भी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सोशल आइकन्स है। सोशल आइकन्स भी हम इधर से चेंज करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करके जैसे हमने हेडर में किए थे सेम वैसे ही हम इधर से करेंगे। ये हमारे पास फेसबुक का लेबल है और ये हैश लगा हुआ है, ठीक है। इट मीन्स कि हमारे पास कोई अभी लिंक नहीं लगा हुआ। जब हम लिंक लगाएंगे देन हम उसके बाद इसको जो है इस पर क्लिक करने के बाद यूज़र को किसी और पेज पे रीडायरेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यूज़फुल लिंक है। इसके अंदर क्या है, 2 सेक्शन बने हुए हैं, ठीक है। ये एक सेक्शन है, उसके अंदर 2 सेक्शन लगे हुए हैं और उसके ऊपर ये यूज़फुल लिंक है। अगर आप इस हेडिंग को चेंज करेंगे तो ये हेडिंग इधर से चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप इनको चेंज करेंगे तो इन पे क्लिक करेंगे, जैसे इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जैसे होम, और ये होम पे क्लिक करते हैं तो ये होम से रिलेटेड सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे ये क्लोज हो जाएंगी। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे क्लिक करेंगे इस विजिट पे तो ये इसकी सेटिंग ओपन हो जाएंगी। आइकन शो करना है नहीं करना, कुछ लगाना है, ठीक है। ये सारी इसकी सेटिंग्स है। इस सेकंड वाले ये जो हमारे पास सेकंड वाला ऑप्शन है ना, इसकी सेटिंग्स है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है, ये वीडियो वाला विजेट जो है, ठीक है। तो वीडियो वाला विजेट जो है फॉर एलिमेंटर, इसकी भी सेटिंग्स डेफिनेटली इसको ओपन करने से ही आएंगी। अगर कोई और इसके नीचे कुछ ऐड करना है, ये स्पेस है हमारे पास, इसको आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट पे क्लिक करूँगा तो ये देखें ये इसके नीचे एक और आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप अगर रिमूव करेंगे तो इस क्रॉस बटन से रिमूव भी हो जाएगा। तो आप इतना ईजिली इसको एलिमेंटर में बैठ के फुटर को एडिट कर सकते हैं, इनके लिंक्स प्लेस कर सकते हैं और इनको किसी भी पेज पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये जो हमारा फुटर का बैकग्राउंड है, ये भी आप इस मेन सेक्शन का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अभी तो हम इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो लगे हुए हैं, इसका भी आप कुछ भी इस पर अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। अभी मैं इसको क्रॉस करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद इसको पब्लिश कर देते हैं। ये जो हमारे पास है ये सेक्शन जो है, इस पे अगर आपने कुछ अप्लाई करना है मेन सेक्शन में, तो ये मेन सेक्शन में भी कुछ ना कुछ अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, जो आप करना चाहेंगे। ये फुल विड्थ कर दिया इसको हमने, ठीक है। स्टाइल में जाएंगे तो ये सारे आपको इसमें डिफरेंट चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। बैकग्राउंड टाइप है, ठीक है, इसमें हम कर सकते हैं कोई कलर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये इस तरह से ये देख लें कि अब हमारा जो इस कंप्लीट सेक्शन में ये सारे इसके जो अंदर चाइल्ड हैं, इस मेन कंटेनर के अंदर जितने भी सारे सेक्शंस हैं, ये सारों का बैकग्राउंड ही चेंज हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह से इसका जो बैकग्राउंड है वो भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें ये इस तरह से आप इसको, और नीचे वाला जो कलर है हम इसको क्या कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा बल्कि इसको वाइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी जो आपको क्लाइंट कलर स्कीम देगा, ठीक है। लेट्स सपोज उसने आपको फुटर, आप उससे डिमांड कर सकते हैं कि आप फुटर की भी कलर स्कीम दे दें, हेडर की भी दे दें, या आपको इंटायर साइट की मिल जाएगी। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की आपकी उसकी बात हो रही है और किस तरह की आप एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यह है कि आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि हर जगह पे आप अपनी कलर स्कीम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस सेक्शन में हम ये देख लें कि ईजिली हमने अप्लाई कर लिया। अगर हम विजिट यूज़ कर रहे होते, जो हमारे पास इधर हमारे पास विजिट्स हैं, अपीयरेंस में जाके इधर से कर रहे होते तो डेफिनेटली इधर हमारे पास कुछ चीज़ें लिमिटेड थी, ठीक है, वो हम अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। और थीम की सेटिंग से हमें कुछ चीज़ें लेनी पड़ती, जो थीम की हमारी कलर स्कीम होती
तो उनसे हम उनको ले रहे होते हैं, या इनकी विजिट वाली सेटिंग में जाके कुछ ना कुछ चीज़ें आपको कर रहे होते हैं। इधर आप अपना जो है स्क्रीन पे बैठ के इसको डिस्प्ले भी करा सकते हैं, साथ साथ इसको जो है एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मतलब कि एक पेज डिज़ाइन करते हैं सेम, आप जस्ट वैसे ही इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर्स हैं, अगर आपने कोई बॉर्डर्स अप्लाई करने हैं, ठीक है, टाइपोग्राफी, अगर आपको कुछ इसमें एडिट करना है, कोई कलर, टेक्स्ट कलर या कोई भी चीज़ इसमें, तो वो भी आप एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये जैसे इफ़ेक्ट्स वगैरह लगाने हैं आपने कोई, ठीक है, तो वो भी डेफिनेटली आपके इधर, ये अगर हमारे पास प्रो होता तो फिर हम इसको स्टिकी भी बना देते, ठीक है। तो और उसके बाद जो रिस्पॉन्सिवनेस है, ठीक है, ये आप मोबाइल के लिए भी चेक कर सकते हैं और टैबलेट के लिए, मोबाइल के दोनों के लिए आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसको कर दिया पब्लिश करने के बाद क्या करते हैं, हम आते हैं अपनी साइट पर। ये हमारे पास कल हमने क्रिएट की थी, और अब देखें हमारे पास ये जो हमारा पेज लगा हुआ था, होम पेज, उसके ऊपर ये हमने कल क्रिएट किया था, और उसके बाद नीचे हमारा जो फुटर है वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो ये फुटर की डेफिनेटली ये सारी चीज़ें तो आपको एडिट करनी पड़ेंगी, ये सारे एलिमेंट्स की जो लिखा हुआ है, जो ये चीज़ें हमें एडिट करनी पड़ेंगी, ठीक है। और इस पे देखें, अभी हम क्लिक कर रहे हैं होम पे, तो ये कहीं भी हमें कोई लिंक शो नहीं करा रहा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने लिंक नहीं लगाया। इसमें मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, कोई भी लिंक लगा के दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या करेंगे, ये हमारे पास लेट्स सपोज है, तो हम इसको क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है, इसको होम को ओपन करना है, और ये जो हमारे पास इधर हैश लगा हुआ था उसको हमने क्या कर देना है, चेंज कर देना है। ये होम टैब है, देन हमारे पास आएगा इधर लिंक का ऑप्शन, इसको करते हैं पब्लिश, और इसको हम करते हैं अब रिलोड, ठीक है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे ना, तो हम जो हमने लिंक दिया होगा उसी लिंक पे हम चले जाएंगे, ठीक है। तो इस पर क्लिक करने पर आपको इस तरह का ये डिस्प्ले करेगा कि आपका इसमें लिंक लगा हुआ है। अभी आपके इधर देखें ये बॉर्डर्स लगे हुए हैं, डेफिनेटली ये हमें मैनेज करने पड़ेंगे, और ये इधर से ही होंगे, ये हमारी इस सेटिंग से ही होंगे, ठीक है। तो हम इसमें जो चाहें मैनेज कर सकते हैं। शो आइकन्स हो गए, उसके बाद हमारा ये लिंक के ऑप्शंस हैं, ठीक है। ओपन ए न्यू टैब, ठीक है, अगर आप इसे जैसे हमने क्लिक किया और ये न्यू टैब में ओपन हुई है साइट, तो वो आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इसको ओपन इन से न्यू टैब नहीं करेंगे तो ये सेम टैब में जो है ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो आप इसको ऐड, नो, फॉलो, ठीक है, ये सारे आप इनको इधर से मैनेज करेंगे। और बैकग्राउंड कलर, ठीक है, सेटिंग्स ब्लैंक, ओके। तो बाकी रहेगी स्टाइलिंग में आप डेफिनेटली इसको स्टाइल कर सकते हैं, जो भी स्टाइल करना है। तो इसको आप पब्लिश कर दें, ओके। तो अब हमारा ये फुटर जो है ना, ये इधर डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर मैं अब क्रिएट करता हूँ एक न्यू पेज, लेट्स सपोज, बल्कि मैं इधर से अगर हमारे पास पेज अवेलेबल है तो उसको ट्राई करते हैं। ओके, तो इस पेज पे भी देखें ये हमारा जो फुटर है ये डिस्प्ले हो रहा है। तो इट मीन्स अगर हम इसको बैक करें और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें, ओके, तो कॉन्टैक्ट पे भी हमारा ये लगा हुआ है, ठीक है। तो आप अगर इस तरह से डिफरेंट फुटर क्रिएट करके और हर पेज पे डिफरेंट फुटर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये अप्लाई हुआ होता है, ठीक है, डिफरेंट वेबसाइट्स में। तो ये आपके लिए सम टाइम पे ये आपको कंफ्यूज करता है कि ये इधर मेरे पास ये फुटर शो हो रहा है और नेक्स्ट पेज पे कुछ और हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास डिफरेंट फुटर क्रिएट हुए हुए हैं। तो आपके पास जो भी आप थीम यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से आप हेडर एंड फुटर क्रिएट कर रहे हैं, या आपके पास कोई पेड थीम है उसकी हेल्प से अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, तो आप जाके चेक करेंगे आपके पास कितने हेडर और फुटर क्रिएट किए हैं। अब इधर फुटर 1 है और हेडर 1 है, हम हेडर 2, फुटर 2 इस तरह से जितने चाहें हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक और फुटर क्रिएट कर लेंगे तो ये फुटर एक और क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसको आप किसी भी और पेज पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिव डीएक्टिव आप इधर से कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो कंटेंट है ये इसका आप इधर से एडिट करके सेम वही प्रैक्टिस रहेगी जैसे अभी हमने करके देखा। तो अब हम इसको करते हैं क्लोज। ओके, तो अभी हम देख रहे थे एलिमेंट्स किट की हेल्प से, ठीक है। तो अब हम चलते हैं प्लगइन्स में और दोबारा देखते हैं कुछ और प्लगइन्स।
ऐड न्यू, एलिमेंटर हेडर टाइप करते हैं। ओके, अब देखें एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर, ठीक है। इस प्लगइन के भी 2 मिलियन प्लस इंस्टॉलेशन हैं, ठीक है, और ये भी हमारे यूज़ में हो सकता है, ठीक है। एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, ठीक है, ये तो आपका मेन प्लगइन है जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है। एलिमेंट्स किट ये हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपको स्टार्टर को छोड़ दें, प्रीमियम एड-ऑन्स, ठीक है, इनमें भी अवेलेबल होगा हेडर, ठीक है। और ये देखें गेट हेडर एंड फुटर, ठीक है, हैप्पी एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसी एक प्लगइन एलिमेंट्स किट को यूज़ कर सकते हैं, आप जिसको चाहें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका लेट्स सपोज इसमें जितने फ्री अवेलेबल हैं एलिमेंट्स किट में, आप उनको यूज़ नहीं करना चाहते, आप डिफरेंट कोई अप्लाई, जैसे ये हमारा लेआउट है ना, ये हम इसके अलावा कोई और यूज़ करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली जब हम कोई और एड ऑन करेंगे तो दूसरे एड ऑन में तो डेफ़िनेटली कुछ चेंज ही होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें इसके इंस्टॉल देख लें, उसके बाद हम देखते हैं इसको करते हैं इंस्टॉल, इसको एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर, ठीक है, इसकी सेटिंग में जाते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या है, इधर ऑप्शन अवेलेबल है ऐड न्यू का, तो इसमें सेम आप कर दें इसको, और उसके बाद आप कर दें क्लाइंट नेक्स्ट, ठीक है, बाकी इसको स्किप कर दें जो भी इंफॉर्मेशन है। ओके, तो टाइप ऑफ टेम्पलेट, ठीक है, हेडर बनाना है, बिफोर हेडर बनाना है, फुटर बनाना है, या कस्टम ब्लॉक बनाना है, ठीक है। इसकी हेल्प से आप कुछ भी डेवलप कर सकते हो, सही है। तो मतलब कि अगर हम फुटर बनाना चाहें तो फुटर सेलेक्ट करेंगे, डिस्प्ले ऑन, ठीक है, ये क्या करेगा, कहाँ डिस्प्ले करेगा, ये आपको सारी सेटिंग दी हुई। इंटायर वेबसाइट पे करना है या सिंगुलर्स पे करना है, आर्काइव्स पे करना है, ठीक है, या किसी स्पेसिफिक पेज पे, ऑल पोस्ट पे करना है, ऑल पेजेस पे करना है, कहाँ पर आपने इसको इंटायर साइट करेंगे तो आपका डेफिनेटली ये इंटायर साइट पे होगा। ऐड डिस्प्ले रूल, ठीक है, और उसके अलावा अगर आपने कोई और डिस्प्ले रूल लगाना है या कोई आपने इसके अलावा कोई स्किप करना है तो वो भी आप इधर से कर सकते हैं। इसको क्रॉस करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। यूज़र रूल्स, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें आप कोई भी दे सकते हैं, ऑल लॉग्ड इन या लॉग्ड आउट, मतलब कि जो आपके यूज़र्स होते हैं वेबसाइट पे, अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर आपने लॉगिन या लॉग आउट का जो है पेज बनाया हुआ है और अकाउंट लॉगिन होने के बाद यूज़र को दिखाई देना है, या लॉग आउट करने की लॉग आउट में देना है या लॉगिन में देना है, ठीक है। तो ये उसके बाद ये एडवांस हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर डेफिनेटली आप 1 हैं, उसके बाद एडिटर, कंट्रीब्यूटर, ठीक है। तो ये सारे रूल्स आप इधर से मैनेज कर सकते हैं। कोई और रूल ऐड करना है कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, इधर इसका नाम देंगे, ठीक है, और नेम दे देते हैं हेडर 0, ठीक है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एडिट विद एलिमेंटर भी कर सकते हैं। तो ये इतने सारे फ्री रिसोर्सेज होते हैं, आप इनको यूज़ करके भी जो आपको उधर नहीं अवेलेबल होते फ्री एलिमेंटर में, तो वो आप इसकी हेल्प से भी यूज़ कर सकते हैं, इसी हेल्प से भी बना सकते हैं। हेडर 0 है तो आपको इधर इसमें टेम्पलेट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। देखें इधर हमारे पास क्या हुआ, हमने ये जो प्लगइन किया उसमें हमारे पास कोई आइकन इसमें ऐड नहीं हुआ इट मीन्स कि आप एलिमेंटर की हेल्प से खुद डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनकी हेल्प से हम खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई टेम्पलेट लगाना चाहें तो वो भी हम लगा सकते हैं। मैं लेट्स सपोज इसको ट्राई करता हूँ, फ्री ब्लॉक्स, अच्छा इसमें हमारे पास हैं फुटर, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास लेट्स सपोज हम ये यूज़ करना चाह रहे हैं, या मैं आपको इमेजेस वाला यूज़ करके दिखा देता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे इसको, वही प्रैक्टिस सेम जैसे हम पेजेस डिज़ाइन करते हैं, जैसे हेडर को डिज़ाइन किया, अभी फुटर किया, सेम वही प्रैक्टिस। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहेंगे ना, इन्वर्टो वाले प्लगइन को,
तो आप उसमें भी इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमने पहले एलिमेंट्स किट यूज़ किया है तो एलिमेंट्स किट में ये हमारे पास लाजमी नहीं है कि हम एलिमेंट्स किट वाला टेम्पलेट ही यूज़ करें। हम एलिमेंट्स किट वाले हेड जो फुटर है उसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी का भी इस इधर से भी कोई ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये देखें, ये हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास एक, ये तो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, डेफिनेटली ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो ये हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इसका एक फुटर डिज़ाइन हो गया और हमने इन्वेटो का जो प्लगइन है उसकी हेल्प से इसको, अब इसको करते हैं पब्लिश। ओके, अब इसको करते हैं व्यू पेज। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास एक फुटर ये लगा हुआ है। ठीक है, अगर ये ना होता तो डेफिनेटली हम फिर इसको यूज़ कर रहे होते। तो हमने प्रैक्टिस के लिए ये भी यूज़ करके देख लिया, ये हमने एलिमेंट्स किट की हेल्प से किया, ये हमने इन्वेटो वाला जो प्लगइन है उसकी हेल्प से किया। तो इसमें भी वही प्रैक्टिस होगी, जो आपने इमेजेस, गैलरीज, जो भी चीज़ें आपने अपडेट करनी है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे आप ओवर करेंगे तो ये डेफिनेटली लिंक्स होंगे। ठीक है, तो आप इसकी हेल्प से भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो अब इधर देखें, इसको क्लोज़ करते हैं और ये पेंसिल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखें हमारे पास इधर क्या है, हमारे पास ये इमेजेस लगी हुई हैं। इस पेंसिल वाले आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो ये एडिट गैलरी का आपको ऑप्शन ओपन करके दे देगा। ठीक है, इसके अंदर आप कुछ भी ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहें, कोई मीडिया, ठीक है, ऐड गैलरी। ठीक है, ये हमारे पास इस टाइम पे इमेजेस जो ऐड हुए हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, ये अगर आपने रिप्लेस करना है, इसमें से कुछ रिमूव करना है, तो वो डेफिनेटली आप इधर से रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव करके उसको इंसर्ट गैलरी करेंगे तो वो वहाँ पर प्लेस हो जाएंगे। 6 इसमें अभी हमारे पास इमेजेस लगी हुई है। रिवर्स ऑर्डर करेंगे तो ये देखें, इनका ऑर्डर जो है ये रिवर्स हो जाएगा। ये इसको इंसर्ट करेंगे रिवर्स करके, लेट्स सपोज, तो आप इसको ये आपके पास चेंज हो जाएगा। देखें, ये लैपटॉप हमारे पास फर्स्ट में आ गया और ये कैमरा हमारे पास लास्ट में आ गया। तो ये जो है डेफिनेटली इतना ईजी है। इसको आप जो है ये टेक्स्ट एडिट करना है, आप इस पर क्लिक करें, इसको इधर एडिट करें, इधर एडिट करें, ये आपके ऊपर है। ठीक है, और ये जो हमारे पास है, लेट्स सपोज, इसको हमने यही करना है, पेंसिल पे क्लिक करेंगे और इसकी रेजोल्यूशन देखें आप, आपके पास फुल लगी हुई है, आप इसको डिफरेंट साइज़ हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो इमेज के लिए स्पेस दी हुई थी ना, उसके मुताबिक ये फुल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इसी वजह से ये इधर डिस्प्ले कर रहा है। फुल का मतलब ये नहीं है कि ये आपके इस पूरे फुटर पे डिस्प्ले करेगा, नहीं, ये सेक्शन के अंदर की जो स्पेस अवेलेबल है उसके लिए वो उधर डिस्प्ले करेगा, ये आपके पूरे सेक्शन में नहीं लगेगा। तो जो भी चीज़ हम लगाते हैं, कोई इमेज लगाते हैं, तो सेक्शन के अंदर जितनी हमने स्पेस उसको दी हुई होती है, उसी स्पेस को वो कवर कर रहा होता है। तो इसको अगर क्लिक करें तो ये हमारे पास जैसे ये आइटम्स बने हुए हैं। ठीक है, इस तरह से आप डिफरेंट नीचे ऐड कर सकते हैं। इनको आप मज़ीद जो है इनको आप पकड़ के ये ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आप ये 3rd नंबर पे लेके जाना चाहें तो रीअरेंज भी आपको इधर से करने की या नेम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अगर आप इनको रीअरेंज करना चाहते हैं तो ये इस तरह से हो जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर जितनी भी इसके अंदर जितनी चीज़ें सेटअप हुई हुई होंगी, इनके अंदर लेट्स सपोज लिंक्स हैं या कोई इमेज आइकन्स हैं, वो सारे के सारे मूव कर जाएंगे। ठीक है, इसको जब आप मूव करेंगे तो इसकी जो भी अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो इसके साथ एट्रीब्यूट्स होंगे, वो सारे के सारे ऊपर मूव कर जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको अप्लाई ऑन लिंक, ठीक है, फुल विड्थ ये लगा हुआ है। ठीक है, बाकी ये है, इसको आप क्लिक करें, आप देखें ये हमारे पास इमेज है, इसका ये आइकन आपको इधर से चेंज करना है। ठीक है, और ये कलर कहाँ से अप्लाई हो रहा है, कलर ये आपके इधर स्टाइल से अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, ये आपका कलर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर आप कलर आपका आइकन वहाँ से आपको गैलरी से आपको ब्लैंक मिलेगा। ठीक है, ऐसे उस पर कोई कलर नहीं होगा, कलर आप उसको स्टाइल देंगे। ठीक है, जैसे हमने इसको स्टाइल दिया, इसको दिया, तो ये सारे आप इधर से स्टाइल देंगे। और उसके बाद ये जो है हमारे पास लोकेशन, ये भी डेफिनेटली आप इसको पब्लिश कर दें तो ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको, अब देखें ये हमारे पास क्या है, ये रिमूव नहीं हो सकता। जब हम माउस इस पे लेके आते हैं तो हमारे पास ये एडिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम इस फुटर को एडिट कर रहे हैं इस टाइम पे। तो इसमें जब हम होवर कर रहे हैं तो हमें ये इनेबल कर रहा है कि आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ये पहले से हमने प्लेस किया हुआ है। तो इसको अगर रिमूव करना है तो डेफिनेटली आपको अपना फुटर रिमूव करना पड़ेगा। आपके जो इधर फुटर क्रिएट हुए हुए हैं, आप उधर डैशबोर्ड में जाके और एलिमेंट्स किट में जाके और आप अपना ये फुटर जो है ये रिमूव कर देंगे। जैसे आप इसको रिमूव करेंगे, अब देखें ये हमारे पास फुटर है, ये इनएक्टिव है। ठीक है,
और ये हमारे पास फुटर, ये हमारे पास एक्टिव है। ठीक है, तो अगर आप इसको भी इनएक्टिव कर देंगे तो ये डेफिनेटली आपके इधर से रिमूव हो जाएगा, और ये जो हमने ऊपर न्यू क्रिएट किया था वो प्लेस हो जाएगा उस पर। अभी हम इसको ट्राई करते हैं। अब उसको क्या किया हुआ है उसने, इनएक्टिव किया हुआ है। क्यों? क्योंकि हम 2 फुटर यूज़ नहीं कर सकते। सही है, तो ये आपको चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो इस तरह से आप डिफरेंट प्लगइन्स यूज़ करके, और डिफरेंट चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं हेडर और फुटर के लिए। अभी कल हमने क्या करना है, कल मैं प्लान कर रहा हूँ कि जैसे हमारा ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में हमारे पास ये पोस्ट और पेजेस और मीडियाज़ अवेलेबल है ना, तो अगर हमने कुछ कस्टम कोई कंटेंट देना है, लेट्स सपोज हमारे पास पोस्ट और पेजेस तो हैं, हमने इनकी जगह कोई एक कस्टम चीज़ देनी है, तो हम इस डैशबोर्ड को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। इस डैशबोर्ड में हम किस तरह से इसके अंदर अपनी मर्ज़ी का कोई फ़ीचर लेके आएँ, ताकि ये होगा कि जो वर्डप्रेस की बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास सेटिंग्स हैं, ठीक है, उसके मुताबिक तो हम ये कर रहे हैं। अब हमारे पास प्लगइन आया तो उसने ये ऐड कर दिया, तो मैं ये चाहता हूँ कि पेजेस और पोस्ट जो हमारे डिफ़ॉल्ट इस टाइम पे कस्टम पोस्ट, ये पोस्ट हैं, पोस्ट और पेजेस ये हमें अलाउ करते हैं, तो हम कोई कस्टम पोस्ट ऐड करें ताकि हम पोस्ट और पेजेस के अलावा भी कुछ ऐड कर सकें, वो भी हमारे पास इधर अवेलेबल हो, और उनकी हेल्प से भी हम कुछ जो है अपना कंटेंट, डिफरेंट किस्म का कंटेंट, लेट्स सपोज हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, या हमने कोई पोर्टफोलियो का कोई किसी की कवर लेटर है, किसी की सीवी है, कुछ हमने ऐड करना है, ठीक है, उसको डिस्प्ले कराना है ऑनलाइन, तो वो हम किस तरह से उसके अंदर उनकी फील्ड्स को भी जनरेट करेंगे। फील्ड्स को कैसे जनरेट करेंगे, उसके अलावा उनका जो पोस्ट टाइप होगी कस्टम, वो हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, और उसके अलावा आपका जो टैक्सोनॉमीज़, ठीक है, जैसे हमारे पास ये कैटेगरीज और टैग्स हैं, ये इनको हम टैक्सोनॉमीज़ कहते हैं, ठीक है, तो ये हम किस तरह से अप्लाई, डिफरेंट हम इनके अलावा किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अभी जो हमारे पास ये वर्डप्रेस अलाउ कर रहा है टैग्स और कैटेगरीज, ठीक है, तो हम इनके अलावा भी अगर हम कोई टैक्सोनॉमीज़ बनाना चाहें तो वो किस तरह से बनेगी, और पेजेस में कैसे चले जाएं, पेजेस में आपको ऑल पेजेस, और कैसे वो हमारी जो कस्टम पोस्ट टाइप होगी वो कैसे हमारा जो है वो बिहेव क्या करेगी, पोस्ट की तरह बिहेव करेगी, पेजेस की तरह करेगी। तो ये सारी डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिस्कशन। इसके अलावा है हमारा एक चीज़ और मैंने आपको इम्पोर्टेंट बतानी थी, ऑल पोस्ट। ओके, ये हमारे पास पोस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, ये हमारे पास एडिट विद एलिमेंटर है, ठीक है। अब ये देख लें कि हमारे पास जो पोस्ट है ना, इसको भी आप एलिमेंटर से एडिट कर पा रहे हैं, ठीक है, और इनको आप नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये एडिट नहीं हुई हुई एलिमेंटर के साथ। अगर मैं इसको करके देखूं तो देखते हैं इसमें क्या विजिबल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पोस्ट डिज़ाइन हुई हुई है एलिमेंटर की हेल्प से। ये हमारे पास 2 सेक्शन इधर एम्प्टी पड़े हुए हैं, हम इधर कुछ भी इमेज ड्रैग करना चाहें तो ये इधर ड्रैग करके इधर कुछ भी हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इतना इजी बिल्कुल ही जो है ना, आप इस पर देखें तो इस तरह से आप जो चीज़ चाहें इसमें आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जैसे हम इसको करना चाहें, देखें तो ये हम पोस्ट भी इसमें डिज़ाइन करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अब हम इसे पब्लिश करेंगे और व्यू करेंगे, डेफिनेटली ये अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और जो हमारा पोस्ट के नीचे फुटर आ रहा है वो तो डेफिनेटली हमारा आना है, पोस्ट हो, पेजेस हो, होम पेज हो, या जो भी हो, ठीक है, उसके नीचे ये तो आना ही आना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं, चलें इसको विजिट भी करके देख लेते हैं। ओके, तो ये देखें अब सारे मार्जिन हर चीज़ एडजस्ट हुई हुई थी, जस्ट हमने इमेज प्लेस की है और ये हमारे पास क्रिएट हो गया। सिर्फ हमारा फॉल्ट क्या है इस पेज में, ये प्रॉब्लम है, ये जो हमारा ये टेक्स्ट आ रहा है इसके नीचे जो हमारा ये फुटर है ना, इसकी मार्जिन स्पेस इसमें जो है ना हमें थोड़ी चाहिए, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा बाकी ये हमारा जो टेक्स्ट है ये हमारा इधर डिस्प्ले करेगा, ये सेंटर में आया हुआ है, इसको भी हम जो है जस्टिफाई करेंगे, ये भी हमारा टेक्स्ट इधर तक कवर करेगा स्पेस। तो इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे ये हमारा फुटर है, इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं कि ये हमारा जो इधर स्क्रीन के साथ है, और ये जो हमारी इमेजेस हैं, ये चीज़ें आपने एक पेज को डिज़ाइन करते हुए समझनी है। जो क्लाइंट अक्सर जो है क्लाइंट आपको ये चीज़ें नोट डाउन करके शेयर करते हैं कि आप ये चीज़ जो है इसको आपने कवर नहीं किया। तो आपके ऊपर से मार्जिन्स देखें आप, ये इस तरह से आ रहे हैं, और नीचे आपके फुटर पे आके अगर आपने कुछ इसमें फुटर में आपने लेआउट को मैनेज नहीं किया या ऊपर से मैनेज नहीं किया, तो डेफिनेटली वो आपको क्लाइंट कह सकता है कि आप इसको, आपके ये पेज ठीक से डिज़ाइन नहीं हुआ हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें कवर कर सकते हैं। और कल हम देखेंगे
जो हमारा कस्टम पोस्ट टाइप्स हैं वो देखेंगे।